एक बार की बात है, यशोदा मैया गांव की औरतों की शिकायतों के कारण बहुत ही परेशान होकर बैठी हुई थी। सभी औरतें उनसे रोज़ शिकायत किया करती थी कि तुम्हारा नंदलाला हमारा माखन चोरी करता है और मटकी फोड़ जाता है। जब वो परेशान होकर बैठी थी, उसी बीच में उन्हें पता चलता है कि श्री कृष्ण भगवान ने आज फिर माखन चोरी करी है। अब जैसे ही उन्हें पता चलता है, वो तुरंत अपनी छड़ी लेकर भगवान श्री कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ती हैं। और श्री कृष्ण भगवान तो आपको पता ही है हमारे कितने चंचल हैं। वो अपनी मैया को पूरे गांव में दौड़ाने लगते हैं। अब भागते भागते श्री कृष्ण भगवान पास में एक कुम्हार की झोपड़ी थी, वहाँ पर पहुँचते हैं। कुम्हार मिट्टी के घड़े बना रहा था। अब जैसे ही उसने बाल गोपाल को देखा, उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। श्री कृष्ण भगवान कुम्हार से बोले, आज मेरी मैया बहुत गुस्से में है, मुझे कहीं छुपा लो। कुम्हार उनकी मनमोहक मुस्कान देखकर प्रेम बेहल हो गया। उसने श्री कृष्ण भगवान को अपने एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में यशोदा मैया भी वहाँ आ पहुँची। उन्होंने आकर कुम्हार से कहा, रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को देखा है क्या? तो कुम्हार ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। यशोदा जी आगे बढ़ गई। मैया के जाने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने धीरे से मटके के नीचे से आवाज़ लगाई, कुम्हार जी, अब मैया चली गई है, मुझे बाहर निकालो। अब कुम्हार मुस्कुराया। उसे मन ही मन इस अवसर का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ऐसे नहीं, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दीजिए। अब श्री कृष्ण भगवान उसकी बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकालो। तब कुम्हार ने कहा कि प्रभु, मुझे अकेले को नहीं, ये जो मेरा परिवार है, इसे भी इन 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दीजिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार को भी मुक्त करूँगा, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहता है कि प्रभु, यह जो मिट्टी है, इन्हें मैं इन बैलों के ऊपर लाद कर लाया हूँ, इसलिए इन्हें भी मुक्ति का वचन दीजिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथास्तु। अब श्री कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उनके चेहरे पर आनंद की लकीरें उभर आई थीं। वह ये देखकर मुस्कुरा रहे थे कि कुम्हार की इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई थीं। तभी कुम्हार बोला कि प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा और भी है। प्रभु कहते हैं, बोलो। तब कुम्हार कहता है कि जो भी इस संवाद को सुनेगा, उसे भी 84 लाख के बंधनों से मुक्त करेंगे। प्रेम की इस ऊंचाई को देखकर कृष्ण भाव विह्वल हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर सहमति दे दी। कुम्हार ने अब तुरंत उनके ऊपर से घड़ा हटा दिया और भगवान श्री कृष्ण को नमन किया, उनके चरण धोए और चरणामृत लिया। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे और फिर वह भाव विभोर होकर श्री कृष्ण भगवान में ही लीन हो गया। इस कथा का सार है कि जो श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठा सकते हैं, वे क्या एक साधारण मटका नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के नटवर नंद किशोर नहीं रिश्ते। कोई कितना भी दान, यज्ञ या भक्ति कर ले, जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु नहीं मिलते।